Hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है यमी और ये रिलीज हुई थी ईयर 2019 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाते हैं एक डॉक्टर और उनका एक असिस्टेंट। वो एक जिंदा लड़की को जला रहे होते हैं। पास में खड़े एक स्वीपर को कुछ आवाज आ रही होती है तो वो उसे चेक करता है। तभी वो जली हुई लड़की भी उसे अंदर खींच लेती है जिस वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। सीन स्विच होता है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम एलिसन होता है और वो अपनी बॉयफ्रेंड और अपनी मॉम के साथ एक सर्जरी के लिए जा रही होती है। दोस्तों एक्चुअली एलिसन अपनी बड़ी ब्रेस्ट की वजह से काफी परेशान होती है तो वो उसकी सर्जरी करवाना चाहती है और उसकी मॉम वापस जवान दिखना चाहती है तो वो भी अपनी सर्जरी करवाना चाहती है। इसीलिए वो लोग एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर क्रो मिलते हैं और उनकी असिस्टेंट झांझा मिलती है जो उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि वो लोग अपनी सर्जरी के थ्रू उन्हें वापस जवान कर देंगे। उनकी बातों के बीच में ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ऑक्साना होता है। वो सर्जरी के थ्रू अपनी बॉडी का एक टैटू रिमूव कराना चाहती थी। इसके बाद उनकी सर्जरी की तैयारी स्टार्ट कर दी जाती है। एलिसन की मॉम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है पर इतने में ही एलिसन के बॉयफ्रेंड माइकल को ध्यान आता है कि उन लोगों ने एलिसन का ब्लड टेस्ट अभी तक नहीं किया है। अगर वो ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे तो एलिसन को इन्फेक्शन हो सकता है। इस बात के लिए वो डॉक्टर से बोलता भी है पर तभी वहाँ का कंपाउंडर डैनियल आ जाता है और वो माइकल को बाहर लाता है और उससे बोलता है कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, चलो हम लोग हॉस्पिटल का टूर करने चलते हैं। डेनियल उससे एक रेस्ट्रिक्ट एरिया में लेकर आता है जहाँ पर वो माइकल से रुकने को बोलता है और अंदर जा करके डेनियल ड्रग्स ढूंढने लगता है। काफी देर हो जाती है, डेनियल बाहर नहीं आता है तो माइकल पास की ही एक रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की न्यूड दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास जाता है तो देखता है कि उसके फेस पर एक मास्क लगा हुआ है और उस लड़की की आवाज सुनकर के उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उससे कुछ कहना चाहती है तो वो उसके फेस का मास्क हटा देता है। पर तभी वो देखता है कि वो लड़की काफी ज्यादा डरावनी होती है और वो उस पर ही अटैक करने की कोशिश करती है। ये शोर सुन करके डेनियल वहां आ जाता है। ऐसा नजारा देख करके डेनियल भी डर जाता है तो वो माइकल को लेकर के वहां से बाहर आ जाता है। माइकल को समझाता है कि तुम इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। माइकल यहाँ से सीधा जाता है एलिसन के ऑपरेशन थिएटर में। वहां जाकर के उनसे बोलता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे रोक दें बिकॉज हम यहाँ पर कोई भी सर्जरी नहीं करवाना चाहते क्योंकि ये हॉस्पिटल थोड़ा अजीब है। उसकी इन बातों की वजह से डॉक्टर के साथ आर्ग्यूमेंट होने लगता है और इसी बीच में एक इंजेक्शन माइकल को लग जाता है जिस वजह से वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो आसपास डॉक्टर्स को आवाज लगाता है तो वहाँ पर असिस्टेंट झांझा आती है। वो माइकल से कहती है कि हम तुम्हें खोल तो देंगे पर अब तुम हमें दोबारा डिस्टर्ब मत करना। माइकल भी इस बात के लिए मान जाता है और उसे खोल दिया जाता है पर वो एक बार फिर से ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है और फिर से शोर करने लगता है। इस बार सभी डॉक्टर अचानक से वहां से भागने लगते हैं। एलिसन जब ये देखती है तो वो माइकल पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से सारे डॉक्टर्स यहाँ से भाग कर जा रहे हैं। पर दोस्तों वो डॉक्टर्स माइकल की वजह से नहीं भाग रहे होते हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा होता है कि जिस लड़की के फेस पर से माइकल ने मास्क हटाया होता है उसने खुद को फ्री कर लिया होता है। अब वो हॉस्पिटल में सभी लोगों को काट करके इन्फेक्टेड कर रही होती है इसीलिए डॉक्टर्स हॉस्पिटल छोड़ करके जा रहे होते हैं। माइकल और एलिसन भी वहां से निकलते हैं तो वो देखते हैं एक डॉक्टर को जो कि अपने ही पेशेंट को खा रहे होते हैं। वो उन दोनों पर भी अटैक करने की कोशिश करता है पर माइकल उसे रोकता है। इस बीच उसे करंट लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके सर से ब्लड भी निकलने लगता है तो एलिसन सोचती है उसकी डेथ हो गई है तो वो अकेले ही अपनी जान बचाने के लिए भागती है। इसी बीच वो पहुंचती है अपनी मॉम के ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश होती है। वो उन्हें जगाने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जागती। इसके बाद वो अपनी मॉम का पूरा बेड लेकर ही वहां से जाने लगती है पर इसी बीच वो एक ज़ॉम्बी को देखती है जो खुद को ही खा रही होती है। ज़ॉम्बी जब उसे देखती है तो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले ही एलिसन अपने पूरे बेड को लेकर के डेनियल के रूम में चली जाती है। इस वजह से एलिसन की मॉम को भी होश आ जाता है पर वो ज़ॉम्बी नीचे से एलिसन की मॉम के पैर को काट लेती है। इतने में ही डैनियल वहां पर आ जाता है और वो ज़ॉम्बी को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम नाम के एक पर्सन को जो कि उन ज़ॉम्बीज से छुपते छुपाते एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे ऑक्साना ऑलरेडी छुपी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद वो दोनों ही वहां पर छुप जाते हैं। ऐसे करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं और ऑक्साना उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है तो उसके करीब आने की कोशिश करती है पर विलियम उससे मना कर देता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर ऑक्साना उससे कहती है कि मैं वर्जिन नहीं मरना चाहती। ये सुनकर के विलियम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है पर इतने में ही ऑक्साना विलियम से कहती है क्या तुम इंटरकोर्स कर पाओगे।
बिकॉज तुम तो यहाँ पर अपनी पेनिस की सर्जरी करवाने आए थे और अभी ही तुमने कुछ देर पहले इसकी सर्जरी करवाई है। जिस पर विलियम उससे बोलता है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। इसके बाद वो अपने पेनिस को धोने के लिए जाता है, पर वहाँ पर पानी गर्म होता है जिसकी वजह से उसका पेनिस काफी बुरी तरह से जल जाता है। ये बात जब ऑक्साना देखती है तो पास पड़ी हुई एक क्रीम देती है उसे ट्रीटमेंट के लिए, पर जब वो क्रीम उसे लगाता है तो उसकी जलन और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस पर ऑक्साना एक मैच स्टिक के थ्रू उस क्रीम का नाम देखने की कोशिश करती है, पर वो जलती हुई मैच स्टिक उसके पेनिस पर गिर जाती है जिसके बाद उसमें आग लग जाती है। मतलब भाई यार, तुम उस नन्ही सी जान के साथ कितना खिलवाड़ करोगे। खैर ऑक्साना किसी तरह से उस आग को तो बुझा देती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसका पेनिस नीचे गिर जाता है। और क्या भाई, इतनी नन्ही सी जान के साथ तुम इतना एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो तो दम तोड़ ही देगी ना। ये देख करके विलियम काफी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में वहां से बाहर निकलता है, पर बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो उससे अपना शिकार बना लेते हैं। सीन यहाँ से स्विच होता है माइकल की तरफ, जिसे होश आ जाता है बिकॉज वो अभी तक मरा नहीं था। वो उठ करके पास के ही एक रूम में जाता है तो वहाँ पर उससे बहुत सारे क्रिएचर दिखाई देते हैं। इस बीच गलती से एक क्रिएचर उससे रिलीज हो जाता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे रूम में पहुंचता है जहाँ पर डॉक्टर क्रो अपनी असिस्टेंट के साथ कुछ कागजात को जला रहे होते हैं। दोस्तों ये वही पेपर्स होते हैं जिसमें उस पहली ज़ॉम्बी गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जिसके बाद डॉक्टर क्रो अपने असिस्टेंट और माइकल के साथ सिल्विया के रूम में पहुंचता है। डॉक्टर क्रो उनसे कहता है कि हमें सिल्विया को मार देना चाहिए बिकॉज वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है। इतने में ही सिल्विया डॉक्टर क्रो पर उल्टी कर देती है। अब बेचारा डॉक्टर क्रो भी फंस गया था तो वो बोलता है कि हम मारेंगे नहीं, हम वैक्सीन बनाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर क्रो वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं और वो सिल्विया को लगा भी देते हैं, पर सिल्विया पर इसका कोई भी असर नहीं दिखाई देता। ये देख करके पास में ही खड़ा उनका साथी न्यूरो पूछने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिस पर वो डॉक्टर बताते हैं कि हम यहाँ पर एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें हम एक ऐसी खोज करना चाहते थे जिससे इंसान की स्किन कभी भी बूढ़ी ना हो। इसके लिए हमने एक लड़की को भी चुना था, पर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। जिसके बाद वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन गई और किसी ने उस ज़ॉम्बी को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद वो सभी को इन्फेक्ट कर रही है। वो इतना ही बता पाता है कि झांझा पीछे से एक एक्स के थ्रू उसे मार देती है बिकॉज वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। ये देख करके एलिसन झांझा पर बहुत गुस्सा करती है बिकॉज अब तो कोई वैक्सीन बनाने के लिए बचा भी नहीं। ये सुनकर के पास में खड़ा न्यूरो बोलता है कि मैं वैक्सीन बना सकता हूँ। जिसके बाद वो एक वैक्सीन बनाता भी है और वो सिल्विया को लगाने की कोशिश करता है, पर सिल्विया उसके हाथ पर ही काट लेती है। ज़ॉम्बी बन जाने के डर से न्यूरो अपने ही हाथ को काट लेता है। जिसके बाद अब कोई रास्ता नहीं था तो एलिसन अपनी ही माँ को खुद ही मार देती है। अब हॉस्पिटल में ऑलरेडी कई सारे ज़ॉम्बीज हो जाते हैं तो वो लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। हॉस्पिटल की छत के थ्रू वो लोग दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ जाने का रास्ता बहुत पतला होता है। इस बीच वो सभी लोग सेफली दूसरी तरफ पहुँच तो जाते हैं, पर बेचारा न्यूरो इस बीच मारा जाता है। दूसरी बिल्डिंग से वो लोग नीचे जाने की कोशिश करते हैं पर रास्ता ब्लॉक होता है तो वो लोग एक गंदे रास्ते के थ्रू वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। इस बीच डेनियल झांझा को ब्लैकमेल करता है बिकॉज उसे पता था कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो डॉक्टर क्रो ने नहीं बल्कि झांझा ने ही किया था। वो इस बात को बाहर जाकर के मीडिया में बता देगा। अगर झांझा ऐसा नहीं चाहती है तो वो उसे 50,000 यूरो दे दे। झांझा उसकी डील पर मान जाती है। वहाँ से निकलते समय एक लड़की उन्हें दिखाई देती है जो वहीं पर फंस गई थी। वो लोग उस लड़की को रिलीज कर दें। कुछ दूर आगे जाकर के झांझा को एक रूम दिखता है जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी होता है, तो झांझा डेनियल को यहाँ पर रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और उसे उस रूम में बुला लेती है और वो ज़ॉम्बी डेनियल को काट लेता है। ये देख करके डेनियल को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो झांझा को मार देता है। जब बाकी के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो डेनियल उनसे बोलता है कि इस ज़ॉम्बी ने झांझा को मार दिया है और खुद इन्फेक्ट होने की बात वो उनसे छुपा लेता है। खैर इतने में ही वो लोग देखते हैं कि बाहर आर्मी आ गई होती है। आर्मी को देख करके वो लड़की जिसे इन लोगों ने बचाया होता है वो उनके पास जाती है हेल्प के लिए, पर आर्मी उसे एक ज़ॉम्बी समझ करके शूट कर देती है। ये देख करके वो लोग भी काफी घबरा जाते हैं तो बाहर निकलने का दूसरा रास्ता सोचते हैं जो कि एक टनल से होकर जाता है, पर वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जिनसे वो लोग किसी तरह से बचते बचाते आगे जा रहे होते हैं कि माइकल को वही छोटा क्रिएचर काट लेता है। जिसके बाद माइकल सोचता है कि अब तो उसकी डेथ होनी निश्चित है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन को वहीं पर प्रपोज कर देता है, पर एलिसन उसे हिम्मत देती है और कहती है कि हमारे साथ चलो। इसके बाद वो सभी लोग टनल के एक एंड पर पहुंच जाते हैं। एलिसन और डेनियल किसी तरह से तो ऊपर चढ़ जाते हैं, पर इतने में ही एक ज़ॉम्बी माइकल पर अटैक कर देता है। माइकल उसे किसी तरह से मार देता है और उसकी आंतों को बाहर निकाल देता है। क्योंकि वहाँ की सीढ़ी काफी ऊंची होती
है तो माइकल उन्हीं आंतों को डेनियल की तरफ फेंकता है और उससे पकड़ने के लिए बोलता है, पर डेनियल उससे नहीं पकड़ता बिकॉज अब उसे एलिसन पसंद आने लगी थी और वो उससे पाना चाहता था। इस बीच माइकल नोटिस कर लेता है कि डेनियल भी इन्फेक्टेड हो चुका है, पर इतने में ही डेनियल उस टनल का ढक्कन बंद कर देता है और वो एलिसन के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में एलिसन नोटिस करती है कि डेनियल भी इन्फेक्टेड हो चुका है, तो वो उसे कार से बाहर निकलने के लिए बोलती है, पर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा होता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही डेनियल एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसे स्टैप कर देती है और कार से बाहर निकाल देती है, फिर उसे कार से क्रश करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद एलिसन फुल स्पीड से कार भगाकर वहां से जाने लगती है। नीचे हम देखते हैं माइकल को, जिसके पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं, पर तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी के पास टाइम बॉम्ब है, तो वो उस टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद नीचे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में टनल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, तो वो एक रास्ते के थ्रू बाहर आ जाता है, पर दूसरी तरफ से जो एलिसन आ रही होती है वो उसे एक ज़ॉम्बी समझती है और उसे हिट कर देती है। लेकिन जब वो नोटिस करती है कि ये तो माइकल होता है, इस वजह से उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। इस वजह से एलिसन की भी डेथ हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।